श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, भक्तामर स्तोत्र के रचयिता आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज के द्वारा आज 20वें पद्य का प्रतिपादन किया जा रहा है, जिसमें भगवान के ज्ञानातिशय का वर्णन किया जा रहा है। आचार्य महाराज कहते हैं, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचिशकले किरणाकुलेऽपि। यथा जिस प्रकार त्वयि आप में अवकाशम अवकाश को कृत प्राप्त ज्ञानम ज्ञान विभाति सुशोभित होता है, एवं तथा उस प्रकार हरिहरादिषु हरिहर आदि नायकेषु देवों में नहीं होता। यथा जिस प्रकार का तेज महामणिषु महामणियों में महत्व को याति प्राप्त होता है, तो निश्चय से वैसा महत्व किरण आकुले किरणों से युक्त होते हुए अपि भी काच शकले कांच के टुकड़े में नहीं होता। टीकाकार कहते हैं, भो देव, हे देव, यथा त्वयि विषये ज्ञानम कैवल्यम कृतावकाशम, जैसे आपके विषय में ज्ञानम केवल ज्ञान अवकाश कर विभाति शोभते विभाति शोभता है, तथा वैसे हरिहरादिषु नायकेषु हरिहरादिषु नायकेषु ब्रह्मा विष्णु महेशेषु एवं ज्ञानम कृतावकाशम नास्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश में ज्ञान का अवकाश नहीं है। कृतोवकाश स्थानम यस्य तत्, किया है अवकाश अर्थात स्थान जिसने, ऐसा वह। हरिहरा आदिर्येषां ते हरिहरादयस्तेषु, हरिहर हैं आदि में जिनके वे हरिहरादि हैं। यथा तेजो जातेषु महामणिषु महत्वम याति प्राप्नोति, जिस प्रकार तेज महामणियों में महत्व को याति प्राप्त करता है, तथा उसी प्रकार तू पुनः किरणाकुलेपि काच शकले एवं तेजो महत्वम न याति। किरणों से आकुलित काच खंड में वैसा तेज महत्व नहीं है। महांतश्च ते मणयश्च, महान है जो मणियां वे महामणियां हैं।
काचश्च शकलम काच शकलम तस्मिन, कांच के टुकड़े कांच शकल है। किरणैः शुक्लम व्याप्तम तस्मिन, शुक्ल किरण व्याप्त है उसमें। भो देव, हे देव, यत्त्वयि विषय ज्ञानम विभ्राजते शोभते, जो आप में ज्ञान विभ्राजते शोभित होता है, तज ज्ञानम हरिहरादिषु देवेषु नास्ति, वह ज्ञान हरिहरादि देवों में नहीं है। यदि चेदेवं ज्ञानम स्यात् तदा परिभ्रमणम कथम कुर्वन्ति इति तात्पर्यार्थ। यदि उनमें ऐसा ज्ञान होता तो वे परिभ्रमण क्यों करते, यह तात्पर्य है। आचार्य महाराज यहाँ संबोधन कर रहे हैं कि जिनागम के अनुसार जिनेंद्र भगवान में 4 प्रकार के अतिशय पाए जाते हैं, यथा ज्ञानातिशय, पूजातिशय, वचनातिशय और अपायागमातिशय। उनमें से इस पद्य में ज्ञानातिशय का वर्णन किया गया है। काव्य में आगत जो त्वयि शब्द है वह जिनेंद्र भगवान का अर्थात आप्त का वाचक है, और हरिहरादिषु यह शब्द अन्य देवों का अर्थात अनाप्तों का वाचक है। इस काव्य में आगत विवेचना सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं है, अपितु दार्शनिक पद्धति से की गई है। यहाँ त्वयि शब्द से उल्लेखित जिनेंद्र भगवान के प्रति पक्षपात की भावना नहीं है, और हरिहरादिषु शब्द के द्वारा जिनका स्मरण किया गया है उनके प्रति द्वेष भावना नहीं है। यह तो केवल गुण कथा का वर्णन है। आद्य स्तुतिकार आचार्य श्री समंत भद्र जी महाराज ने इसी आशय का समर्थन करते हुए लिखा है, न रागान्न स्तोत्रम भवति भवपाशच्छिदि मुनौ, न चान्येषु द्वेषा दपगुण कथाभ्यास स्खलता, किमु न्यायान्याय प्रकृति गुण दोषज्ञ मनसां हितान्वेषोपायस्तव गुण कथा संगदितः। युक्त्यनुशासन कारिका क्रमांक 63। अर्थात हमारा यह स्तोत्र आपके समान भवरूपी पाश का छेदन करने वाले मुनि के प्रति राग से नहीं है और अन्यों के प्रति द्वेष से नहीं है, क्योंकि दुर्गुणों की कथा के अभ्यास को हम दुष्टता समझते हैं। न्याय और अन्याय में पाए जाने वाले गुण और दोष को जानने के लिए मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, उनके लिए हित के अन्वेषण के उपाय को आपकी गुण कथा के साथ कहा गया है। भगवान के ज्ञान में सातिशयता पाई जाती है। उनमें पाए जाने वाले ज्ञान का नाम केवल ज्ञान है। यह ज्ञान असहाय होता है, अर्थात इस ज्ञान की उत्पत्ति में इंद्रिय, प्रकाश, मन, गुरु इत्यादि के सहयोग की अपेक्षा नहीं होती। जिस प्रकार दर्पण के सन्मुख आए हुए पदार्थ दर्पण में झलक उठते हैं, उसी प्रकार केवल ज्ञान में यह लोक प्रतिबिंबित होता है। यह ज्ञान चित्रपट की भांति होता है। जिस प्रकार चित्रपट में अतीत, अनागत और वर्तमान की समस्त वस्तुएं युगपत प्रतिभासित होती है, उसी प्रकार केवल ज्ञान में भी अतीत, अनागत और वर्तमान की समस्त वस्तुएं युगपत भासित होती है। केवल ज्ञान में क्रम और करण का अर्थात इंद्रियों का व्यवधान नहीं पाया जाता। संपूर्ण द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को यह ज्ञान युगपत जानता है।
ज्ञान को आवृत्त करने वाले कर्म का विनाश होने के कारण से उत्पन्न होने वाला यह ज्ञान क्षयी के अर्थात एक बार उत्पन्न होने पर कभी विनष्ट नहीं होता। यह ज्ञान गुण की सादी अनंत पर्याय है। इस प्रकार का ज्ञान अन्य देवताओं में नहीं पाया जाता। इस प्रकरण में प्रश्न उपस्थित होता है कि जिनेंद्र भगवान में जिस प्रकार का ज्ञान पाया जाता है उस प्रकार का ज्ञान अन्य देवताओं में नहीं पाया जाता, इसका निर्णय कैसे हो सकता है? इसका उत्तर आचार्य श्री समंतभद्र महाराज ने युक्त्यनुशासन नाम के ग्रंथ में दिया है। ज्ञानी के ज्ञान का परिचय उसके वक्तव्य से जाना जाता है। जिस जीव का ज्ञान जितना विशिष्ट होगा उसका वक्तव्य उतना ही निर्दोष होगा। जिनेंद्र भगवान के वचन युक्ति शास्त्र के अविरुद्ध है। जिनेंद्र भगवान ने मोक्ष और मोक्ष का कारण तथा संसार और संसार का कारण इन चार प्रकार के तत्वों का प्रमुख रूप से वर्णन किया है। बंध हेतुओं का अभाव होने पर और संपूर्ण कर्मों के निर्जरा होने पर आत्मस्वरूप का लाभ होता है। इसे ही मोक्ष कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय मोक्ष के कारण है। आत्मा के द्वारा उपार्जित किए गए कर्मों के वशीभूत होकर आत्मा भव से भवांतर को प्राप्त करता है। इसे ही संसार कहते हैं। संसरणम संसार परिवर्तनम इत्यर्थः, ऐसा आचार्य श्री पूज्यपाद जी महाराज ने लिखा है। इसका अर्थ है कि संसरण करने को संसार कहते हैं अर्थात परिवर्तन करने को संसार कहते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये संसार के 5 कारण हैं। जिनेंद्र भगवान ने जिन 4 प्रकार के तत्वों का वर्णन किया है, पहला तत्व संसार तत्व, दूसरा तत्व संसार कारण तत्व, तीसरा तत्व मोक्ष तत्व, चौथा तत्व मोक्ष कारण तत्व। तो इन 4 प्रकार के तत्वों की विवेचना जिनेंद्र भगवान के द्वारा की गई है। वे समस्त तत्व युक्ति शास्त्र से अविरुद्ध है। उनके द्वारा कथित तत्व व्यवस्था प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अथवा परोक्ष प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं होती। इससे सूत्राम सिद्ध हो जाता है कि जिस प्रकार का ज्ञान जिनेंद्र भगवान में पाया जाता है उस प्रकार का ज्ञान अन्य जीवों में नहीं पाया जाता। महामुनियों में जिस प्रकार का तेज पाया जाता है उस प्रकार का तेज कांच के टुकड़ों में नहीं पाया जाता। इस उदाहरण के अनुसार जिनेंद्र भगवान में जिस प्रकार का सातिशय ज्ञान पाया जाता है उस प्रकार का ज्ञान अन्य जीवों में नहीं पाया जाता। जिसके पास जो होता है वह वही दे सकता है। ददात यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं जिसके पास जो होता है वह उसी को दुनिया को देता है। यह सुप्रसिद्ध वचन है। तदनुसार जिनेंद्र भगवान के पास ज्ञान है और वे उस ज्ञान को देते हैं। अतः मैं ज्ञान को प्राप्त करने का अभिलाषी बनकर सातिशय ज्ञान समुद्र स्वरूप जिनेंद्र भगवान की शरण को ग्रहण करता हूँ। ये इस श्लोक का तात्पर्य हुआ है। आज इतना ही। ओम नमः।